भाग 1 से भाग 3 तक आपने देखा एक आम इंसान जिसे हालात ने बार बार तोड़ा, लेकिन जिसने हार मानने से मना कर दिया। अब सवाल ये नहीं था कि आदित्य सफल होगा या नहीं, बल्कि सवाल ये था, क्या वो इंसान बना है जो सफलता संभाल सकता है। सूर्यास्त अध्याय 40। बदलाव अब दिखने लगा। अब सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। फोन आते थे, काम बढ़ रहा था, सम्मान लौटने लगा था, लेकिन आदित्य जानता था ये शुरुआत है, मंजिल नहीं। अध्याय 41। सबसे बड़ा डर वापस गिरने का। सफलता के साथ एक नया डर आता है, सब कुछ फिर से खो देने का। आदित्य अब जरूरत से ज्यादा सतर्क रहने लगा। अध्याय 42। सफलता का असली नियम। उसने अपने मेंटर से पूछा, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जवाब था, खुद को स्पेशल समझ लेना। उस दिन आदित्य ने घमंड को दूर से सलाम किया। अपवर्ड ट्रेंड। अध्याय 43। सिस्टम बनाम इंसान। आदित्य ने समझा, अगर मेहनत बंद होते ही नतीजे रुक जाएं, तो तुम अभी सुरक्षित नहीं हो। उसने सिस्टम बनाए, प्रोसेस तय किए, डिसिप्लिन को धर्म बना लिया। आदमी महिला लड़का। अध्याय 44। माँ बाप की खामोश खुशी। एक शाम माँ ने कहा, अब तू पहले जैसा नहीं रहा। आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। पिताजी ने बस इतना कहा, अब चिंता नहीं होती। यही थी आदित्य की सबसे बड़ी कमाई। पृथ्वी। अध्याय 45। पैसे से ऊपर सोच। अब पैसा आ रहा था, लेकिन आदित्य का ध्यान सिर्फ पैसों पर नहीं था। वह सोचता, मैं कितनों की जिंदगी बदल सकता हूँ। अध्याय 46। जिसने गिराया उसी का शुक्रिया। एक दिन वह उसी ऑफिस के सामने खड़ा था जहां उसे अपमानित किया गया था। मन में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक लाइन आई, अगर वो दिन नहीं होता तो आज मैं ये नहीं होता। मनी। अध्याय 47। किस्मत का असली मतलब। आदित्य समझ चुका था, किस्मत कोई लॉटरी नहीं, किस्मत रोज के फैसलों का रिजल्ट है। कि अध्याय 48। वो 5 आदतें जो आपकी भी किस्मत बदल सकती हैं। खुद की जिम्मेदारी लेना, किसी को दोष नहीं, रोज थोड़ा बेहतर बनना, परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट, चुपचाप मेहनत, शो कम, वर्क ज्यादा, सही लोगों की संगत, भीड़ नहीं, दिशा, नहीं कर पाता है, इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सबसे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। संगीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो।